गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर ओके। तो आज हम लोग सीखेंगे ए एन और दा का प्रयोग। ठीक है, ए एन और दा का प्रयोग। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे ए एन और दा का प्रयोग कब कब और किस स्थिति या तो किस तरह के वाक्य से पहले किया जाता है। ये हमने बचपन में यानी कि छोटे क्लास में थे उस समय भी सीख लिए हैं, लेकिन आज पूरी तरह से क्लियर कर देना है, क्योंकि हमने तो पहले सीखा था कि ए ई आई ओ यू से पहले ही क्या क्या एन लगता है, यानी कि वोवेल से स्टार्ट होने वाले शब्दों के पहले ए एन और का प्रयोग होता है। परंतु आज हमने उससे भी मतलब क्या ए ओ यू से शुरू होने वाले वाक्यों में भी ए का प्रयोग होता है, किस तरह के वाक्य से प्रयोग होता है उस पर हम लोग अच्छी तरह से जान लेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ देखेंगे ए और एन का प्रयोग। ए का प्रयोग कब किया जाता है और एन का प्रयोग कब किया जाता है। तो देखिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का प्रयोग होगा। ता का प्रयोग हम लोग इसके बाद देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, ए और एन का प्रयोग। जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा उससे पहले ए और एन का प्रयोग होगा, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में। सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहने का मतलब है कि इसको हम लोग गिनती कर सकते हैं और वो भी सिंगुलर हो। क्या हो जाएगा, जैसे यह एक गाय है, क्या हो जाएगा, दिस इज अ काउ। वह एक बैल है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज एन ऑक्स। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं हम लोग क्या सी से शुरू है इसलिए ए लगा, यहाँ ओ से शुरू है इसलिए क्या लगा, एन लग गया। ठीक है, मैं एक शिक्षक हूँ, देखिए यहाँ टी से शुरू है इसलिए क्या आ गया, ए आ गया। मैं एक कलाकार हूँ, क्या हो जाएगा, आई एम एन आर्टिस्ट। वह एक चोर है, तो क्या हो जाएगा, ही इज अ थिफ। वे एक हाकिम है, तो क्या हो जाएगा, ही इज एन ऑफिसर। इसी तरह से यह पानी है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज वाटर। यह ए और एन इसलिए क्यों नहीं लगा, क्योंकि पानी क्या है, काउंटेबल नाउन में नहीं। क्यों, क्योंकि ये मटेरियल नाउन है। यह तेल है, तो क्या जाएगा, दिस इज ऑयल। यहाँ देख रहे हैं ओ से शुरू तो है लेकिन क्या है, तेल। हम लोग तेल की गिनती नहीं कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि सिंगल हो और जो गिनती करने वाला हो, ठीक है, उससे पहले ए और एन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ए और एन को दिखाने का मतलब एक व्यक्ति यानी एक किसी भी व्यक्ति, मतलब कोई भी चीज़ एक जो है काउंटेबल, उसको दर्शाने के लिए एक से ज़्यादा होगा तो ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। मतलब यहाँ कुछ समझ जाना है, सिंगुलर मतलब क्या होता है, एक,
सिर्फ एक, सिंगुलर मतलब एक। तो एक को दर्शाने के लिए ए या एन का प्रयोग किया जाता है। एक से ज़्यादा होगा तो ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सीख लिए कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग होता है और होगा, हमेशा होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। तब हम लोग देखेंगे यहाँ दूसरा पार्ट को। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ ए एन का प्रयोग तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लिए। अब हम लोग देखेंगे इसे किस पर कैसे को ध्यान देना है। जैसे नोट में यह छाता है, यह छाता है, यह एक छाता है, यह छाता है या यह एक छाता है। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, दिस इज एन अम्ब्रेला। क्यों एन कहे लगा, यहाँ पे ध्यान देना है कि हिंदी का वाक्य में, ठीक है, हिंदी का वाक्य में एक किसके साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में क्या हो या नहीं हो या ना हो, लेकिन वहाँ ए और एन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो हिंदी वाक्य में एक यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन में हो या ना हो, उसमें क्या हो जाएगा, ए और एन का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैं लड़का हूँ। ठीक है, तो इसका अगर मैं लड़का हूँ तो अगर हम लोग यहाँ पे देख लिखेंगे आई एम बॉय, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसका सही क्या हो जाएगा, आई एम अ बॉय, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं ना कि अगर सिंगुलर मैं मतलब क्या एक लड़का हूँ, इसमें क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसमें एक लिखा हुआ हो या ना हो हिंदी में। ठीक है, लेकिन जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो वहाँ ए या एन लग जाएगा। तो यहाँ ए इसलिए लगा क्योंकि ये बी से शुरू होने वाला। ठीक है, यहाँ समझ गए होंगे कि ए और एन का प्रयोग। अगर यहीं पे आप लिख देंगे आई एम बॉय, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और इसके अनुसार अगर आप लिखने जाएंगे, आई के साथ एम लगता है तो आई एम लड़का हूँ, मतलब उसके लिए एक बॉय। तो क्या इसमें देख रहे हैं हम लोग कि आई एम बॉय लिखेंगे तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि जब सिंगुलर काउंटेबल, यहाँ ऑलरेडी लिखा गया है कि हिंदी वाक्य में एक लिखा हुआ हो या ना हो, और जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ में क्या ए और एन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ ए और एन का प्रयोग हो रहा है, मतलब क्या हम लोग जान रहे हैं कि ये क्या सिंगुलर भी है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो उससे पहले क्या लगेगा, ए और एन लगेगा। ठीक है, किससे, नाउन से पहले। तो हम लोग यहाँ देख लेंगे, जैसे ये वाला हम लोग किए, इसमें क्या है, गलत है, ये हम लोग ए और एन लगाए तो क्या हो गया, सही हो गया। यहाँ फिर एग्जाम्पल पे देखें तो अगर ए नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले ही देख लिया था एक बार कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए और एन लगता है। जैसे हम लोग यूज ऑफ ईच, एम आर, यूज ऑफ वाज, वेयर, यूज ऑफ शैल बी, विल बी, यहाँ भी हम लोग ए एन का प्रयोग किए थे, और हमने उसमें भी थोड़ा सा दा का प्रयोग भी सीखा था, लेकिन अभी हम लोग पूरा उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि या सिंगुलर या काउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का प्रयोग होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। तो हम लोग देखेंगे अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, जैसे यानी कि क्या, अगर नाउन के पहले अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो
ए और एन है उसका प्रयोग कब हो जाएगा? एडजेक्टिव के पहले। ये समझ जाना है कि अगर नाउन के पहले क्या है, अगर एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव मतलब किसी का विशेषता बता, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? देखिए, किसी का मतलब क्या है? अच्छा, बुरा, या किसी का कुछ विशेषता को बताना को ही एडजेक्टिव कहते हैं। तो अगर नाउन से पहले किसी का मतलब क्या, अच्छा हो, बुरा हो, या कुछ काला गोरा, या तो कोई मात्रा के बारे में बात हो, या तो कोई अंक हो, इस तरह का जब होगा वाक्य, तो उससे पहले क्या, किसके पहले, नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव के पहले क्या होगा? ए और एन का प्रयोग होगा। ठीक है, लेकिन और एक बात है, नाउन के पहले अगर हो जाए एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, नाउन के पहले एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव हो तो एडवर्ब के पहले ए और एन का प्रयोग होगा। तो देखिए किस तरह से इसका हम लोग वाक्य भी देख सकते हैं, जैसे कि क्या, इसमें हम लोग देखें कि अगर क्या नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। ठीक है, तो एडजेक्टिव में क्या होता है, जैसे हम लोग जानते हैं किसी का अच्छा बुरा, मतलब किसी का विशेषता को बताना को ही विशेषण कहते हैं। जैसे कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, या तो किसी तरह उसका विशेषता को बतलाना ही क्या है, विशेषता बतलाना ही क्या है, एडजेक्टिव है। हम लोग देखें तो उससे पहले क्या लगेगा, ए और एन का प्रयोग होगा। अब देख रहे हैं कि नाउन के पहले एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, मतलब एडवर्ब भी हो और एडजेक्टिव भी हो, तो उसके तो क्या होगा, एडवर्ब के पहले ए और एन का प्रयोग होगा। तो एडवर्ब क्या होता है, देखिए एडवर्ब को भी जानना बहुत जरूरी है। क्या है कि देखिए एडवर्ब में क्या कहता है, जो कार्य है वो कब, कहाँ और कैसे हो रहा है। ठीक है, कब मतलब समझ रहे हैं, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है और कहाँ हो रहा है। जैसे धीरे से हो रहा है, स्पीड से हो रहा है, शांत से हो रहा है, या तो किस तरह से हो रहा है, इसका कार्य का होने का हुई क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। इसका हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। मैं एक लड़का हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम आ बॉय। देखिए ठीक, नाउन से पहले किससे पहले, अब यहाँ देखिए मैं एक अच्छा लड़का हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम आ गुड बॉय। देखिए यहाँ क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के ठीक पहले ए और एन का प्रयोग हुआ। ठीक है, और मैं एक बहुत अच्छा लड़का हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम आ वेरी गुड बॉय। ठीक है, तो क्या रहा इसमें, देखिए लड़का तो अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा लड़का है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोग जो लिखे, किससे पहले, नाउन के, जब हम लोग जानते हैं कि क्या प्रोनाउन से पहले क्या होता है, ए का प्रयोग होता है। लेकिन अगर देख रहे हैं कि क्या इसमें, इससे पहले क्या आ गया, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले ए और एन का प्रयोग हुआ। देखिए यहाँ क्या आ गया है, एडवर्ब, तो एडवर्ब के ठीक पहले ए का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ए और एन, जैसे कि यहाँ पे लिख देता है, जैसे मैं एक लड़का हूँ, तो अगर दूसरा एग्जाम्पल में क्या हो जाता है, मैं ईमानदार लड़का हूँ, तो क्या हो जाता है, आई एम एन ऑनेस्ट
बॉय, आई एम एन ऑनेस्ट बॉय। यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या एन लग रहा है, लेकिन ये एन क्यों लग रहा है इसको समझना है। क्या है कि जब हम लोग इसको भी थोड़ा सा इसके बाद में मैं बता रहा हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा जान लीजिए। क्या है कि एज से शुरू है, इसको जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या ऑनेस्ट, ऑनेस्ट इस तरह से इसका लिख रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि क्या ये क्या आ रहा है, स्वर में आ रहा है, आ ई इस तरह से जो होता है स्वर उस पे आ रहा है, इसलिए क्या आ रहा है एन का प्रयोग हो रहा है। इसका हम लोग विस्तार पूर्वक इसके बाद वाला स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो हमने देख लिया ए और एन का प्रयोग कब करते हैं, लेकिन किस किस वाक्य के साथ करते हैं वो अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे और अब पूरी तरह से सीखेंगे। और आज के बाद यहाँ डाउट एकदम बिल्कुल नहीं होगा कि कब ए का प्रयोग होगा और कब एन का प्रयोग होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने बचपन में सीखा था ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 है क्या वोवेल साउंड वाला, ठीक है। और इससे पहले इससे शुरू होने वाला वर्ड से पहले कॉन्सोनेंट साउंड हो तो उससे पहले क्या होता है, ए का प्रयोग होता है इसके साथ, और इसके साथ एन का प्रयोग होता है। हमने ये तो बचपन में सीखा था, लेकिन आज हम लोग इसको विस्तार पूर्वक सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे हिंदी स्वर, ठीक है। हिंदी का जो स्वर है उसमें कौन कौन, जैसे आ ई इस तरह से जो है, इससे शुरू होने वाला जो आएगा उससे उसमें क्या लग जाएगा, एन का प्रयोग होगा। और हिंदी व्यंजन जैसे क, ख, इसके लिए कहाँ तक, ज्ञा तक, इसके साथ शुरू होने वाला से में क्या लगेगा, ए का प्रयोग होगा। हमने जैसे बहुत ऐसे एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं जिससे पहले क्या लगेगा, ए और एन किसके किसके साथ लगता है, कैसे इसका प्रयोग होता है, इसको हम लोग एकदम अच्छा से, जैसे कहीं पे लिखा हुआ रहेगा एग, एग रहेगा तो क्या एग से पहले क्या लगेगा, ए लगेगा या एन लगेगा। और वहीं पे अगर लिख देते हैं टेबल, तो यहाँ हम लोग देखेंगे 2 चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। एक क्या एग्जाम्पल में लिख दिया मैं, एक, दूसरा है टेबल, ठीक है। तो एक से पहले क्या लगेगा, एन लगेगा, टेबल से पहले ए लगेगा। लेकिन इसको हम लोग आज पूरा सीख जाना है, तो इसमें क्या एक इस लिखे ए और गा एक, तो यहाँ तुम्हारा क्या आ रहा है, स्वर वाला आ रहा है। तो स्वर वाला जिससे शुरू होगा, जिसको लिखेंगे हिंदी में, और अगर स्वर वाला शुरू होगा तो उससे पहले एन लगेगा, और अगर इसको लिखेंगे तो क्या आ रहा है, टेबल। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या टा आ रहा है, तो क्या है, का ख वाला है, इसलिए इससे पहले क्या लगा, ए लगा है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा हम लोग लिख सकते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी, ₹1 नोट, इस तरह से देखिए हमने क्या 4 लिख दिया हूँ, या तो दूसरा हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे में ऐसे यहाँ 4 एग्जाम्पल लिखा गया है। देखिए पहला यूनिवर्सिटी, ₹1 नोट, और ऑनेस्ट मैन, आवर्स और MA, इस तरह से लिख दिया। तो यूनिवर्सिटी, इससे पहले क्या लगेगा, हम लोग देख रहे हैं, अगर हम लोग इस पे जाएंगे तो AEIOU से शुरू होने वाले पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। लेकिन अगर एन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, इसलिए इससे पहले क्या लगेगा, सिर्फ ए लगेगा। क्यों, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी लिखेंगे तो यू, या में दीर्घ यू के बाद में यूनिवर्सिटी, हिंदी में क्या यही होगा। तो ₹1, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1, इस तरह से 1 आए, इससे पहले भी क्या लगेगा, ए लगेगा। ऑनेस्ट, इसमें क्या लिखेगा,
ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, इससे पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए यू से शुरू है तो ए लग रहा है, ओ से शुरू है तो भी ए लगा है, यहाँ एच से शुरू है तो क्या आ रहा है, एन लग रहा है। यहाँ एच से शुरू है, इससे पहले भी क्या लगेगा, एन, क्योंकि इसको भी लिखेंगे तो आवर। ऐसे एम ए तो क्या है, एम, यहाँ पे लिखिए एम, ये तो इस तरह, ठीक है, एम, ये क्या हो रहा है, स्वर वाला है, इससे पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। तो यहाँ आप लोगों ने देखा, ठीक है, यहाँ आप लोगों ने देखा कि ए किस तरह के बात, इसे हम लोग बहुत सारा कुछ देखे, जैसे यू, यू यहाँ अगर हम लोग इस पे आएंगे तो यू, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ओ से शुरू हो रहा है तो भी ए लग रहा है, यहाँ देख रहे हैं ए से शुरू हो रहा है तो एन लग रहा है, यहाँ ए से शुरू एम, एन लगा, यहाँ ए एम से शुरू है तो भी क्या लग रहा है, एन लग रहा है। क्योंकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ मेन चीज़ हम लोग को यहाँ समझना है कि जैसे इसको जो हिंदी मतलब जो वर्ड दिया रहेगा उसको अगर हिंदी में हम लोग लिखेंगे, हिंदी में अगर उसको पढ़ेंगे और अगर हिंदी में लिखेंगे तो उसका अगर क ख वाला आ रहा है तो उसमें क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा, और जो स्वर वाला आएगा तो उसमें क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। जैसे इसका हम लोग पढ़ते हैं क्या, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, तो अगर हम लोग जब ऑनेस्ट लिखेंगे तो क्या, ऑनेस्ट, ठीक है, अगर ऑनेस्ट इस तरह से लिखते हैं तो क्या आ रहा है, आ रहा है, तो ये का खा वाला नहीं, इसीलिए इससे पहले क्या लगा, एन लगा। यहाँ हम लिख रहे हैं कि आवर लिखा हुआ है, ठीक है, आवर इस तरह से लिखा है, तो ये भी देखिए का खा में नहीं आ रहा है, इसलिए पहले क्या आ गया, एन आ गया। यहाँ देख रहे हैं एम ए, तो क्या एम ए, तो इससे शुरू क्या हो रहा है, इसका जो शुरू वर्ड को, शुरू पहला अक्षर को देखना है तो क्या ए आ रहा है, ये भी कौन है, स्वर का है, इसलिए इससे पहले क्या लगा, एन लगा है। यहाँ पूरी क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं क्या, ओ, तो क्या ओआना, ये ओआ जो है ये का खा में आता है, इसलिए क्या इससे पहले ए लगेगा। और यहाँ देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी, तो ये क्या, यूनिवर्सिटी लिख रहे हैं तो या से शुरू हो रहा है, ठीक है, जब या से शुरू होगा तो ये क्या का खा वाला है, तो का खा वाला है, इसलिए इससे पहले क्या लगा है, ए लगा है। तो यहाँ तक एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग अभी बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हम लोग किसके साथ मतलब यहाँ ध्यान देना है और पूरी क्लियर कर देना है इसको, ठीक है। तो यहाँ आप और बहुत सारा एग्जाम्पल मैं लिखा हूँ जिसको बतलाने के बाद आपका एकदम बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कब ए का प्रयोग होगा और कब एन का प्रयोग होगा, क्योंकि आपने जो बचपन में सीखा था वो कुछ गलत भी हो सकता है, लेकिन अभी जो सीखिएगा वो एकदम पूरी क्लियर कर देगा ए का प्रयोग कब होगा और एन का प्रयोग कब होगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, SDO, तो इससे पहले क्या हो जाएगा, एन का प्रयोग होगा। क्यों एन का प्रयोग होगा, देखिए लिखिएगा AS, ठीक है, फिर D, फिर O। तो हम लोग सबसे पहले इधर इतना दूरी का नहीं देखना है, सबसे पहले जो शुरू होता है तो क्या ए से शुरू है, तो क्या है स्वर है, इसीलिए इससे पहले क्या लगा, एन लगा। NCC, तो इसमें भी क्या लिखेंगे, ए ना एन, इसमें भी क्या हो जाएगा, एन का प्रयोग होगा। समझ रहे हैं क्यों एन का प्रयोग होगा इसके साथ। उर्दू, इसमें क्या हो जाएगा, ऊ से शुरू होता है, तो क खा में ऊ तो आता नहीं है, इसलिए इससे पहले भी क्या हो जाएगा, एन का प्रयोग होगा। F, तो क्या हो जाएगा, ए था एफ, ए भी तुम्हारा स्वर आ रहा है, इसलिए इससे पहले भी क्या हो जाएगा, एन का प्रयोग होगा। यहाँ पे समझना है कि जब इसको हिंदी में आप लिख के देखेंगे इसमें क्या स्वर आएगा तो एन का प्रयोग होगा, और वहीं पे अगर व्यंजन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ए का प्रयोग होगा। एल, ए ला एल, तो इसमें भी क्या हो जा रहा है, एन का प्रयोग हो रहा है। MA, तो एम ए, हम लोग देख रहे हैं कि पहला अक्षर क्या ए हो रहा है, ये भी क्या है स्वर है, इससे पहले क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा BA, ठीक है, बी से शुरू है, तो मतलब क्या हिंदी में जब लिख रहे हैं तो क्या बा में जब, तो ये क्या हो जाएगा, ए का प्रयोग होगा। आई, इससे पहले क्या हो जाएगा, एन का प्रयोग होगा। IA, एन, IAS, SP, यहाँ भी एस से शुरू, एस, इससे पहले क्या हो जाएगा, एन का प्रयोग होगा। MSC, क्या एम, तो एम देख रहे हैं, इसमें भी क्या हो जाएगा, एन का प्रयोग होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे तो क्या AEIOU इससे शुरू नहीं हुआ है, फिर भी एन का प्रयोग हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोग जब इसका उच्चारण कर रहे हैं या तो इसको जब हम लोग हिंदी में लिख रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, स्वर वाला आ जा रहा है। जब स्वर वाला आएगा तो उससे पहले क्या लगता है, एन का लगता है और एन का प्रयोग होता है, इसलिए क्या हो रहा है,
एन लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं ई से लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यूरो, यूरोपियन। तो यूरोपियन जब लिखते हैं तो हम लोग क्या, का खा में क्या आ रहा है, या आ जा रहा है। तो या से पहले क्या, या जब लिखा हुआ रहेगा तो क्या लिखेंगे, ए, इसके साथ ए यूरोपियन हो जाएगा, एन यूरोपियन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब हम लोग इसको हिंदी में लिख रहे हैं तो इसमें व्यंजन का आ रहा है या अक्षर, ठीक है। और देख रहे हैं यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, तो या मतलब यू, मतलब इसमें भी देख रहे हैं तो या आ रहा है, और ये भी क्या है, व्यंजन है, तो इससे पहले क्या आ जाएगा, ए का प्रयोग होगा। तो हमने यहाँ देखा कि जब यहाँ सब कुछ के ए ई आई ओ यू से नहीं आया तो उसमें एन लग रहा था, लेकिन अब जब देख रहे हैं कि ए ई और यू, मतलब जो क्या ई या यू से शुरू हो रहा है, तो उसमें क्या लग जा रहा है, ए लग जा रहा है। ये कन्फ्यूजन एकदम बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि अब जब इसको हम लोग क्या देख रहे हैं, हिंदी में जब इसको लिख रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, इसका व्यंजन वाला आ रहा है, और व्यंजन वाला जब आएगा तो ए का प्रयोग होगा, ठीक है। इंडियन, तो ई से शुरू हो, इसलिए क्या हो जाएगा, एन, ठीक है। ओल्ड हाउस, तो कैसे ओल्ड लिखेंगे, आ में होगा, तो इसमें क्या आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, एन। देख रहे हैं यूरोपियंस, तो यहाँ क्या है, यूरोपियंस लिख दिया, इसलिए इससे पहले ए का प्रयोग होगा ना एन का प्रयोग, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, मतलब ज़्यादा है, सिंगुलर नहीं है। वन आइड मैन, मतलब एक, तो इसका वन, अगर पहला लिख रहे हैं तो वन आ रहा है, ठीक है, वन का खा वाला, इसलिए पहले क्या हो जाएगा, ए का प्रयोग होगा। देखिए ओ से शुरू होने के बावजूद भी क्या लग रहा है, ए लग रहा है। क्यों, क्योंकि जब हम लोग इसको हिंदी में लिखना चाह रहे हैं तो वा से शुरू हो रहा है, वा क्या है, व्यंजन। तो इस तरह से, और तुम्हारा क्या, बोय, बोय, इसमें पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। हॉर्स, देख रहे हैं, हॉर्स लिखा हुआ है तो क्या लिख रहे हैं, ए, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा क्या जाएगा, और, तो इससे पहले क्या लग जाएगा, एन। देखिए लिखा हुआ तो एच से ही दोनों शुरू है, लेकिन जब इसको हम लोग हिंदी में लिख रहे हैं, इसका उच्चारण को, तो क्या किसमें आ रहा है, हॉर्स, ठीक है। तो हा आ गया, तो इसका खा वाला है, मतलब व्यंजन स्वर है। तो देख रहे हैं व्यंजन जो वाला है, तो उसमें क्या लगेगा, ए का प्रयोग होगा, और यहाँ भी ए से शुरू है, और, लेकिन इससे पहले इसको पढ़ क्या रहे, और, तो इसमें क्या आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, इसलिए इससे पहले एन लगेगा। बैग, बैग से पहले ए लगता है कि बा का, बैग का लिखे, मतलब बैग का जो स्टार्टिंग होगा क्या, बा से होगा। अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला क्या, आ से होगा, इसलिए इससे पहले एन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर ही आप लोगों को पूरी क्लियर हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं, अगर का से लेके ज्ञा तक में अगर इसका जो भी वर्ड लिखा हुआ रहेगा, अगर उसका का से ज्ञा तक में अगर उसका हिंदी आता है, तो उसमें उससे पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। और आ मतलब जो स्वर वाला है, आ ई मतलब पूरा आएगा, तो उसके पहले क्या लगेगा, एन का प्रयोग होगा। यह एकदम पूरी बहुत आसान है, क्योंकि देख रहे हैं हम लोग यहाँ एस से शुरू था तो भी एन लगा, एन से शुरू था तो भी एन लगा। क्यों, क्योंकि हम लोग एस को लिखना चाहेंगे तो किसे लिखे, ए से, एन को भी एन, और उर्दू के लिए क्या, ऊ से शुरू होता है, इसलिए क्या, एन लगा। एफ, तो एफ को क्या लिखेंगे, एफ ओ, तो ए एफ, ठीक है। तो इसलिए इससे पहले क्या लगा, एन लगा। इस तरह से बस इसको जानना है, जो भी वर्ड लिखा हुआ है उसको आप एक बार हिंदी में लिख के देखिएगा, उसको उच्चारण किस तरह से करते हैं, उसका उच्चारण के अनुसार ए और एन का प्रयोग में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। तो जो आपने पहले सीखा था उससे थोड़ा सा हटके है, वो भी प्रयोग होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ डाउट रह जाता है। लेकिन अभी का पढ़ने के बाद में आपका डाउट पूरी क्लियर हो जाना चाहिए कि कब ए का प्रयोग होगा और कब एन का प्रयोग होगा। जब स्वर वाला उच्चारण आएगा तो एन का प्रयोग होगा, और जब व्यंजन वाला साउंड मतलब उच्चारण होगा तो ए का प्रयोग होगा। बस इतना ही अंतर है, और ये पूरी क्लियर हो जाना चाहिए। ए एन का प्रयोग पूरी तरह से सीख लिया है, कहाँ ए का प्रयोग होता है, कहाँ एन का प्रयोग होता है, इसमें अब तो कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे
द का प्रयोग, द का प्रयोग कब होगा उसको हम लोग पूरी तरह से अभी सीखेंगे। तो द का प्रयोग सिंगुलर, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, द का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए होता है। जैसे आप देख सकते हैं गाय एक जानवर है, तो क्या हो जाएगा, एक जानवर है पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्रयोग है, इससे पहले इसलिए क्या हो रहा है, द का प्रयोग है। गाय दूध देती है, तो क्या हो जाएगा, द काउ गिव्स मिल्क। ठीक है, इससे पहले भी था घोड़ा उपयोगी होता है, क्योंकि सभी घोड़ा उपयोगी होता है, इसलिए इससे पहले क्या लगेगा, द हॉर्स इज यूजफुल। बिल्ली मांस खाती है, सभी बिल्ली मांस खाती है, द कैट इट्स मीट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग तो सीख लिए कि जिस हमने यहाँ देखा कि सिंगुलर कॉमन नाउन हो और वो पूरी जाति का बोध कराते हो तब उससे पहले द का प्रयोग होता है। तो हमने यहाँ 4 एग्जाम्पल देख लिया है। गाय एक जानवर है, तो गाय एक जानवर है, तो क्या सभी गायों को इंडिकेट कर रहा है कि गाय क्या होती है, जानवर होती है। गाय दूध देती है, तो क्या सभी गाय क्या करती है, दूध, पूरी जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, घोड़ा उपयोगी होता है, सभी घोड़ा उपयोगी होता है। ठीक है, और बिल्ली मांस खाती है, तो सभी बिल्ली मांस खाती है। तो इस तरह से पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए इससे पहले क्या लगा है, सब में द का प्रयोग हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पे सिंगुलर कॉमन नाउन था, लेकिन अगर हम लोग को क्या हो जाएगा, प्लूरल कॉमन नाउन। ठीक है, प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ एग्जाम्पल में इसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं गाय दूध देती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काउस गिव मिल्क, तो गाय दूध देती है। ठीक है, लेकिन इससे पहले दा क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है, क्या है, ये प्लूरल है। ठीक है, घोड़े उपयोगी होते हैं, तो क्या घोड़े उपयोगी होते हैं, मतलब भी क्या है, घोड़ा का जो है प्लूरल है, इसलिए इसलिए इस पहले क्या नहीं होगा, दा का प्रयोग नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हॉर्सेस आर यूजफुल, सोना पीला होता है। हम लोग यहाँ 2 देखे जो क्या प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। अब हम लोग यहाँ फिर देख रहे हैं क्या प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन हो तो अनकाउंटेबल नाउन हो तो उससे पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसे शहद मीठी होती है, तो जानते हैं कि शहद क्या होती है, मीठी होती है, कि हम लोग शहद को गिनती नहीं कर सकते हैं। तो इसमें इसे पहले क्या होगा, हनी इज स्वीट। ठीक है, क्योंकि इससे पहले शहद मीठी होती है, हनी इज स्वीट। ठीक है, दूध लाभदायक होता है, तो इससे पहले भी सभी दूध लाभदायक होता है, क्या ऐसा बात है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए इससे पहले क्या हो जाएगा, द का प्रयोग नहीं होगा। मिल्क इज यूजफुल, राम एक लड़का है, राम इज अ बॉय। लेकिन किसी प्रॉपर नाउन हो या तो अनकाउंटेबल नाउन हो तो इससे पहले द का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसमें द का प्रयोग नहीं हुआ। प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। और ये तुम्हारा प्लूरल काउंटेबल नाउन,
प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले यहाँ 4 है ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले भी क्या दा का प्रयोग नहीं होता है। दा का प्रयोग सिर्फ कहाँ होता है, सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले, मतलब सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले दा का प्रयोग। काउंटेबल नाउन ये तो कॉमन नाउन, यहाँ पे हम कॉमन नाउन भी लिख सकते हैं, प्लूरल कॉमन नाउन, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ कि क्या प्लूरल हो, सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले तो पूरी जाति का बोध कराने के लिए अगर प्रयोग किया जाता है तो दा का प्रयोग होता है। लेकिन अगर प्लूरल कॉमन नाउन के साथ अगर पूरी जाति का भी बोध हो तो उससे पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। या तो प्रॉपर नाउन हो या तो अनकाउंटेबल नाउन हो, इससे पहले दा का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दा का प्रयोग छोटा सा सीखे। इसके बाद हम लोग फिर आगे देखते हैं दा का प्रयोग और किसके किसके साथ किया जाता है और किसके साथ नहीं किया जाता है, ठीक है। हाँ, तो हमने देख लिया सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले दा का प्रयोग होता है। फिर अभी हम लोग दूसरा देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है, देखिए, दा का प्रयोग उस नाउन के पहले होगा जो खास, निश्चिंत और पूर्व परिचित, यानी कि जो खास होगा या निश्चिंत होगा या तो पहले से परिचित होगा, किसके साथ, वक्ता और श्रोता। जो बोल रहा है और जो सुन रहा है दोनों पहले से इसको जानते हो, तो उससे जानते हो तो उसके पहले मतलब जो नाउन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो या अनकाउंटेबल, मतलब समझ सकते हैं आप कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो या अनकाउंटेबल हो या तो काउंटेबल हो, किसी तरह का भी हो, तो और क्या श्रोता और वक्ता दोनों जान रहे हैं पहले से उसको, और कोई खास हो, निश्चिंत हो, तो उससे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। देखिए, बच्चे नटखट हैं, तो बच्चे नटखट हैं ये दोनों जान रहे हैं, श्रोता और वक्ता, ये दोनों एक दूसरे को मतलब जानने के बाद बोल रहे हैं कि बच्चे नटखट हैं। तो इस तरह का वाक्य होगा तो उससे पहले दा का प्रयोग, जैसे द चिल्ड्रन आर नॉटी, ठीक है। गायें बीमार है, तो जो श्रोता है देख रहे हैं दोनों, और दोनों पहले से परिचित है कि गाय क्या है, बीमार है। जो वक्ता है और जो श्रोता है, मतलब जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला है, दोनों पहले से जान रहे हैं कि क्या है, गाय बीमार है, तो उससे पहले भी क्या होगा, दा का प्रयोग होगा। खाओजार इल, पानी गंदा है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा गया है, या तो नाउन क्या सिंगुलर हो या प्लूरल हो या काउंटेबल हो अनकाउंटेबल हो, किसी तरह का हो, तो अगर दोनों कौन कौन, वक्ता और श्रोता दोनों पहले से परिचित है, जान रहे हो, तो उससे पहले दा का प्रयोग होता है। तो पानी गंदा है, क्योंकि वो दोनों देखने के बाद पता किए होंगे, ठीक है। तो पानी गंदा है तो क्या हो जाएगा, द वाटर इज डर्टी। आदमी पागल है, द मैन इज मैड। दूध मीठा है, द मिल्क इज स्वीट। घोड़े अच्छे नहीं थे, जो घोड़ा देखा गया था घोड़े अच्छे नहीं थे, इसलिए क्या प्लूरल है, फिर भी इससे पहले दा का प्रयोग हो, जैसे द हॉर्सेस वेयर नॉट गुड, द हॉर्सेस वेयर नॉट गुड। कलम लाल थी, द पेन वॉज रेड। तो यहाँ हम लोग देखें बच्चे नटखट हैं, तो बच्चे नटखट हैं, तो देखिए इसमें जो बच्चे को देखा गया है, वक्ता और श्रोता दोनों जान रहे हैं, तो वो बच्चे नटखट हैं, तो उससे पहले क्या लगा, दा का प्रयोग हुआ। इस तरह से गाय बीमार है, यह क्या है, खास है, निश्चिंत है, इसीलिए इससे पहले क्या लगा, दा का प्रयोग हुआ। पानी गंदा है, कोई निश्चिंत पानी ही गंदा है, पूरी दुनिया का पानी नहीं, जो पानी के बारे में बात किया जा रहा है पानी गंदा है, इसलिए उससे पहले दा का प्रयोग किया गया है। आदमी पागल है, मतलब जो आदमी के बारे में बात किया जा रहा है वो पागल है, इसलिए उससे पहले दा का प्रयोग हुआ है, क्योंकि सभी आदमी पागल तो नहीं है, ठीक है। दूध मीठा होता है, दूध मीठा होता है नहीं, दूध मीठा है, तो क्या हो जाएगा, द मिल्क इज स्वीट। यहीं पे अगर रहता है दूध मीठा होता है तो मिल्क इज स्वीट होता है, लेकिन दूध मीठा है, मतलब जिस दूध को पिया जा रहा है, तो लोग देख रहे हैं उससे परिचित है, तो वो दूध को पता चल गया क्यों क्या है, मीठा है, इसलिए उससे पहले क्या आ रहा है, दा का प्रयोग हो रहा है। घोड़े अच्छे नहीं थे, जिसमें जो दो लोग थे, श्रोता और वक्ता, वे लोग बातें कर रहे थे और वे उस घोड़ा से परिचित हो चुके थे। वो घोड़ा क्या कोई खास घोड़ा था, और वे जिस घोड़े से क्या मिले थे, तो घोड़ा क्या अच्छा नहीं रहने के कारण उसके बारे में बात हो रहा है, घोड़ा अच्छे नहीं थे,
तो इस तरह के वाक्य होगा तो उससे पहले दा का प्रयोग होगा। कलम लाल थी, द पेन वाज रेड। तो जो पेन उसने हो सकता है लिखा हो या उसने देखा हो, तो वो पेन लाल थी, इसलिए उस पेन से पहले दा का प्रयोग, क्योंकि पहले दोनों क्या है, वो कोई पेन के बारे में बात हो रहा है, जो पेन क्या है, कोई खास पेन है, और कोई निश्चिंत, तो मतलब जो पेन देखा गया था उसी के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। और वक्ता और श्रोता दोनों तो क्या कर रहे हैं, पेन को जान रहे हैं, इसलिए उससे पहले क्या होगा, दा का प्रयोग होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ समझ गए कि जब वक्ता और श्रोता, ठीक है, जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला है, दोनों को पता होना चाहिए जिस पे बात हो रही हो, और वो क्या खास हो, निश्चिंत हो और पूर्व परिचित हो, तो इससे पहले क्या होता है, दा का प्रयोग होता है। तो हमने दा का प्रयोग तो हमने मतलब क्या पहले ही देख लिया था, जैसे किसमें, इज, और जो आर का प्रयोग हमने सीखा था, ठीक है, ये सीखा है, उसमें हमने दा का प्रयोग भी थोड़ा सा किया था, किसमें, जो क्या खास हो या निश्चिंत हो, तो ऐसे वाक्य से पहले दा का प्रयोग होता है। हमने थोड़ा सा देख लिया था, यहाँ पूरा क्लियर हो गया कि देखिए बच्चे नटखट हैं, तो जो बच्चों के बारे में बात हो रहा है वही बच्चे नटखट है, इसलिए उससे पहले दा का प्रयोग होगा। और गाय बीमार है, तो समझ गए कि गाय वही गाय, जिस गाय के बारे में बात हो रही है, जो गाय देखा गया था, वो गाय बीमार है, इसलिए उससे पहले दा का प्रयोग होगा। पानी गंदा है, तो समझ गए कि पानी, जिस पानी को देखा गया या तो जो पानी देख रहे हैं वो पानी क्या है, गंदा है। अब अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं तो जो है रियलिटी, उससे पहले क्या हो जाएगा, दा का प्रयोग हो, क्योंकि ये दोनों वक्ता और श्रोता देख रहे हैं और कोई खास पानी के बारे में, यानी कि जो निश्चिंत है, जो खास है, उस मतलब जो देखा गया है उसके बारे में बात हो रहा है। इस तरह से यहाँ हम लोग सीख गए कि दा का प्रयोग जो है किसके किसके साथ होता है, जो नाउन में क्या हो, खास हो, निश्चिंत हो या पूर्व परिचित हो, साथ ही साथ में वक्ता और श्रोता पहले से उसे मतलब जानते हो, तो इस तरह के बात वर्ड आता है तो उससे पहले दा का प्रयोग होता है। लेकिन वो भी नाउन क्या हो जाएगा, या तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, किसी अनकाउंटेबल हो, किसी तरह के जो होंगे सभी से पहले क्या होगा, दा का प्रयोग होगा, जब किसी खास, निश्चिंत या तो पूर्व परिचित वाला बात होगा उसमें, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पे और कुछ वर्ड लिखा हुआ है जिससे पहले दा का प्रयोग होता है, जैसे समुद्र, महासागर, मतलब सागर, महासागर, नदी, खाड़ी, मतलब बंगाल की खाड़ी जिसे बोलते हैं ना, उस तरह से पर्वत श्रेणी, पर्वत, माउंटेन, द्वीपपुंज, आइलैंड, ठीक है, मरुभूमि यानी कि डिजर्ट, महाकाव्य, इपिक, जहाज मतलब सीप, हवाई जहाज, एरोप्लेन, समाचार पत्र, वाद्य यंत्र, ऐतिहासिक स्थान हो या मकान हो, इससे पहले दा का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे नदी अगर लेंगे तो क्या आ जाएगा, द गंगा, द यमुना, द सतलुज, इस तरह से, है ना। बंगाल की खाड़ी में क्या आ जाएगा, द बी ऑफ बंगाल, पर्वत श्रेणी, द हिमालयास, इस तरह से, ठीक है। और मरुस्थल, मरुभूमि, ठीक है, तब द थार डेजर्ट, इस तरह से। महाकाव्य, इपिक, जैसे द बाइबल, द रामायण, द गीता, इस तरह से, ठीक है। हवाई जहाज, जहाज, समाचार पत्र, द हिंदुस्तान, द टाइम्स, इस तरह, मतलब कोई भी समाचार पत्र हो, पेपर हो, उससे पहले दा का प्रयोग होगा। वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र मतलब जो बजाने वाले, जैसे कैसियो, गिटार, जो कुछ भी है, ठीक है, उससे पहले दा का प्रयोग होगा। ऐतिहासिक स्थल, जैसे ऐतिहासिक स्थल हो, मकान हो, तो ऐतिहासिक स्थल, मकान से पहले दा का प्रयोग होगा। जैसे कोई भी हम लोग ऐतिहासिक स्थल को ले सकते हैं, ठीक है, और कोई भी ऐतिहासिक, जैसे द ताजमहल, तो क्या है, वो एक ऐतिहासिक महल है, मकान है, इससे पहले भी दा का प्रयोग होता है और होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग यहाँ समझ गए कि समुद्र हो, महासागर हो, नदी हो, खाड़ी, पर्वत श्रेणी हो, द्वीपपुंज हो, है ना, द्वीपपुंज जैसे आइलैंड, ठीक है, मरुभूमि, महाकाव्य, जहाज, हवाई जहाज, समाचार पत्र, वाद्य यंत्र, ऐतिहासिक स्थल या तो मकान हो, से अगर पता चलता है, इससे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग होता है, जैसे राम सबसे अच्छा लड़का है,
राउंड द बेस्ट बॉय। आकाशीय पिंड, समझ गए कि मतलब क्या, गुड बेटर, ये बेस्ट वाला है, ठीक है ना। इस तरह से होगा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी दा का प्रयोग होगा। और आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड मतलब कुल मिलाकर समझिए कि जो आसमान में है उससे पहले भी दा का प्रयोग होता है। जैसे द मून, द सन, द मून, द सन, द स्टार्स, इस तरह से हो तो उससे पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्रम सूचक संख्या, क्रम सूचक संख्या का बोलने का मतलब क्या है, जैसे पहला लड़का तो क्या हो जाएगा, द फर्स्ट बॉय, ठीक है। उसी तरह से 10वां लड़का तो क्या हो जाएगा, द 10th बॉय। इस तरह से रहेगा, उससे पहले भी दा का प्रयोग होता है। तो हम लोग दा का प्रयोग लगभग खत्म हो गया, जिससे पहले दा का प्रयोग होता है। तो हम लोग सीख गए सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग होता है। आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड जितना भी है उससे पहले भी दा का प्रयोग होता है। क्रम सूचक हो तो भी दा का प्रयोग होता है। या हम लोग इसे वाद्य यंत्र, इसमें हम लोग क्या सीखे कि मतलब कोई भी वाद्य यंत्र बजाने वाला हो तो उससे पहले क्या होता है, दा का प्रयोग किया जाता है। ऐतिहासिक स्थल या मकान हो तो इससे पहले भी दा का प्रयोग होता है, ठीक है। और महाकाव्य, जिसे हम लोग एक बार सुन लिए देख लिए भी हैं कि किस किस महाकाव्य में, जैसे द बाइबल, द गीता, द रामायण, द कुरान, इस तरह से कुछ भी हो महाकाव्य जब लिखा हुआ हो उससे पहले दा का प्रयोग होगा, ठीक है। समाचार पत्र में भी आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी समाचार पत्र हो उससे पहले दा का प्रयोग होता है। मरुस्थल, कोई मरुस्थल मतलब जानते हैं, या बालू ही बालू हो, ठीक है, उस तरह से या डेजर्ट हो उससे पहले भी दा का प्रयोग होता है। महासागर, जैसे द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, इस तरह से उससे पहले दा का प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ दा का प्रयोग हम लोग यहाँ 2-3 चीज़ सीखे, जैसे ए का प्रयोग कब होता है, एन का प्रयोग कब होता है, और द, ए एन और दा का प्रयोग हम लोग इस वीडियो में पूरी तरह से सीख चुके हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ तक देख लिए हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया एक बार में तो आप इसको दोबारा देखिए, ठीक है। क्योंकि ए का प्रयोग और एन का प्रयोग इसका भी पूरा विस्तार रूप से बताया गया है। नहीं समझ में आता है दोबारा देखिए, एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और दा का प्रयोग भी लगभग पूरा क्लियर कर दिया गया है। इसको आप एक बार 2 बार देखिए, 2 बार नहीं समझ आता 3 बार देखिए, ठीक है, जब तक आपको क्लियर नहीं आता है। क्योंकि इतना अच्छा से बताया गया है, इसमें तो क्लियर हो जाना चाहिए कि कब ए का प्रयोग होता है, कब एन का प्रयोग होता है और कब दा का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए दा का प्रयोग। ओके, बाय बाय, टेक केयर।